हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बेसिक्स समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम चैप्टर की बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। काफ़ी सारी टर्म्स ऐसी हैं शायद जिनका मीनिंग इतना क्लियर नहीं है। हम सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन से। व्हाट डू यू मीन बाय एन इक्वेशन? मैंने इसके पहले जो वीडियो लेक्चर लिया था उसके अंदर मैंने एक्सप्रेशन वर्ड भी यूज़ किया है। तो एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है या क्या ये सेम होती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा वेरिएबल क्या होता है, क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या ये इक्वेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये किस किस तरीके के हो सकते हैं, एंड लास्ट इज व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन होल। ओके, तो 3 क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, हम पहले इन पे बात करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ एक्सप्रेशन और इक्वेशन, दोनों अलग अलग हैं, ये सेम है। लिसन, हम लोग अगर कोई भी वैल्यू लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई रोट 2x माइनस 3, ठीक है। अगर मैंने लिखा 2x माइनस 3, या मैं लिखूँ 5y, या लिखा x y z प्लस x प्लस y, ये सभी, तो ये सब क्या है? ये सभी कहलाते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहलाते हैं? एक्सप्रेशन। कब तक? जब तक इनके सामने इक्वल टू नहीं लगता। जैसे ही इक्वल टू लग जाता है ये इक्वेशन कहने लग जाते हैं, लेकिन जब तक इक्वल टू नहीं लगेगा वो एक्सप्रेशन कहलाएगा। ओके, अब इक्वल टू के उस साइड में, राइट साइड में जो भी वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन कहलाता है, एंड इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो भी एक्सप्रेशन होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हो 5, यहाँ लिखा हो 5, यहाँ लिखा हो 1, लेट्स अज्यूम, और ये एज अ होल, अरे कहाँ जा रहे हैं, ये एज अ होल, दिस होल इज सेड टू बी अ इक्वेशन। क्लियर? दिस होल अगेन is said to be one equation and this one is said to be again an equation. But जब हम लोग इंडिविजुअली बात करते हैं, अगर हम लोगों ने ये नहीं लगाया है, इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया है, तो ये सारे एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चलें, हमने इक्वल टू नहीं लगाया है, तो ये सारे एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। क्लियर? अब किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन को बनाने के लिए 2 चीज़ें मस्ट होती हैं। कितनी चीज़ें? 2 चीज़ें। इन दोनों के लिए ही 2 मस्ट थिंग्स हैं। एक को कहते हैं हम कॉन्स्टेंट्स और दूसरे को कहते हैं हम वेरिएबल। आप लोग इन दोनों टर्म से बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, लेकिन होता क्या है, मैथमेटिक्स में हम एक एक वर्ड को अगर यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑपरेटर, ऑपरेशन, वर्ड्स, एक्सप्रेशन, इक्वेशंस, तो हमें इनके बारे में क्लियर नॉलेज होना चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है एंड वेरिएबल क्या होता है? तो कांस्टेंट मीन्स ऐसा जिसकी वैल्यू फिक्स है, वैल्यू इज फिक्स्ड, वो कहलाता है कांस्टेंट। वेरिएबल जो वेरी कर रहा है, one that is varying means value is not fixed. अब एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 इनकी वैल्यू तो फिक्स ही है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि 2 3 के बराबर है, 4 5 के बराबर है। समझ में आया? तो जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, कौन से वैल्यूज़? न्यूमेरिक वैल्यूज़, वो कहलाते हैं कांस्टेंट। क्लियर है? लेकिन वेरिएबल, कभी x हमारा 5 आता है, कभी a हमारा 6 आता है। ये चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें आप किसी के भी इक्वल्स टू में यूज़ कर सकते हैं। ओके, y z मीन टू से जितने भी अल्फ़ा वैल्यूज़, अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ होती हैं, वो हमारी वेरिएबल कहलाती है। क्लियर विद दिस 2 थिंग्स। एक्सप्रेशंस क्या हैं? जब इक्वल टू का साइन नहीं लगता। इक्वेशन क्या है? एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन विथ इक्वल्स टू का साइन इक्वेशन कहलाता है। ओके, इक्वेशन मतलब इक्वल्स टू का साइन। ओके, पूरे इक्वेशन में 2 एक्सप्रेशंस होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट, किसी एक्सप्रेशन और इक्वेशन को बनाने के लिए 2 चीज़ें एसेंशियल है, कांस्टेंट
और वेरिएबल। हमारा चैप्टर डील कर रहा है वेरिएबल से। वन वेरिएबल मतलब ये जो वेरिएबल्स इतने सारे टाइप्स के होते हैं उनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, या तो एक्स या वाई या जेड। ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर सिर्फ एक्स एक्स के क्वेश्चन से ही बात करेगा, नहीं, पूरे क्वेश्चन में मतलब पूरा एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के वेरिएबल से बनी हुई होगी। ठीक है, चलिए, जैसे कि ये 2x माइनस 3 सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है, 5y सिर्फ एक वेरिएबल है, लेकिन ये x y z प्लस एक्स प्लस वाई, लिसन यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल्स आ रही है, लेकिन हमारा चैप्टर डील कर रहा है सिर्फ वन वेरिएबल से। तो आई गेस आप लोगों को इस चीज़ों का नॉलेज क्लियर डेफिनेशंस के साथ में समझ आ गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? कौन सी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, और उसने बड़े प्यार से जवाब दिया जो एक लाइन में होती है। हम क्या करें, एक लाइन की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होती है। मैथमेटिक्स इस तरीके के लैंग्वेज को रॉन्ग से करता है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एन इक्वेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन आ गया है, एन इक्वेशन in which highest power of the variable is 1। ये है लीनियर इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर कितना होगा? 1। अरे अभी मैंने नया लिख दिया, हाईएस्ट पावर क्या होता है मैम? अब ये नया क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, isn't it? No issues। हाईएस्ट पावर का मतलब होता है एक्सपोनेंट पावर, जो हम ऐसे लिखते हैं ना 2x माइनस 3, यहाँ पे x के सिर पे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1, तो ये इसका हाईएस्ट पावर है। अब मैंने कुछ और लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा y क्यूब माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन लिख दी। लिखिए मैंने, इसमें y के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3, मतलब उसका पावर कितना है? 3। इसे हम पढ़ते हैं रेस टू, क्या पढ़ते हैं? रेस टू y रेस टू 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर? लेकिन हमारे इस चैप्टर में एक गुड न्यूज़ है, वो ये कि हमें लीनियर इक्वेशन से डील करना है। मतलब हमें सिर्फ x की पावर 1 या y की पावर 1, z की पावर 1, जो भी हम लोग वेरिएबल लेंगे s या t, सबकी पावर 1 से ही डील करना है। क्लियर? सो द बेसिक मीनिंग इज क्लियर अबाउट द चैप्टर कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, यू गॉट द क्लियर डेफिनेशन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग आई गेस। इन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन को बनाने के लिए हमें जो दो बेसिक चीज़ें चाहिए, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो क्लियर, ये क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। अब एक बात मैं कहना चाहती हूँ, आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस आप करें तो अपनी इस चीज़ को ना रिपीट करते हुए चलिए। होता ये है कि जब हम आगे बढ़ के सीखते जाते हैं ना, हम पीछे की चीज़ें भूलते जाते हैं। तो जब भी हम कुछ चीज़ लिख रहे हैं, मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, उसके पहले तक ये क्या है? एक्सप्रेशन, इसे ध्यान रखते चलेंगे। इक्वल लगा, क्या हो गया? इक्वेशन। क्लियर है? बस ऐसे। अब ये लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर किसका होगा? वेरिएबल का। वो कितना होगा? हमेशा से 1 होगा। इसके अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए। ये हमारा बेसिक कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के साथ है, वो ये कि सपोज कोई इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यह लिखा हुआ है 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है 2/3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, कुछ भी। इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक है। ओके, तो हम इसे भी अभी कवर कर रहे हैं। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ओके, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें उसका क्या लाना पड़ता है? हमें उसका सॉल्यूशन लाना पड़ता है। वो सॉल्यूशन कैसे आता है? सॉल्यूशन हमेशा आता है, एक तरफ रह जाता है वेरिएबल और दूसरी तरफ रहता है कांस्टेंट। समझ में आया?
और जब ये वेरिएबल इक्वल्स टू कांस्टेंट की कोई वैल्यू आती है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। अब जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हमको उन सभी को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ समझियो, यहाँ पे माइनस है, -3, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के आगे माइनस लगा है, हमें इस माइनस को उधर शिफ्ट करना है। 4x + 5, यहाँ प्लस है, हमें उसको शिफ्ट करना है। यहाँ -5 है लेकिन x के साथ 2/3 है, हमें इसे भी शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, तो करना कैसे है वो हम देखेंगे। यहाँ लिखा है 2x - 3 = 0। हम इसे शिफ्ट कैसे करेंगे, हम इसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ माइनस है ना, अगर मैं इसमें +3, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेट करने वाली चीज़, जो चीज़ बराबर कर रही हो। अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो आप उस कंडीशन में किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा। जैसे मुझे -3 यहाँ से हटाना है तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगी एडिंग 3 बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऐड करूंगी। कैसे होगा, 2x - 3 + 3 = 0 + 3। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें माइनस एंड प्लस कैंसिल हो गए, 2x एज इट इज रह गया, 0 + 3 3 हो गया। तो देखो हमने क्या देखा, 2x इधर माइनस किया वो उधर चला गया। ठीक है, अभी हम बहुत बेसिक की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम इन क्वेश्चन से यूज टू हो जाएंगे देन वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग, नथिंग। नाउ इस x, ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसे मुझे यहाँ से रिमूव करना है। नाउ व्हाट टू बी डन, अगर मल्टीप्लाई में है तो डेफिनेटली वी नीड टू डू डिवीजन, डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स। 2 को हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। क्लियर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इफ सेम वैल्यूज दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। व्हाट विल गेट, x = 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर एंड सॉल्यूशन। इजी था, बस ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सी, यहाँ पे +5 है, इस +5 को हम कैसे करेंगे सॉल्व, हमें इसे उधर शिफ्ट करना है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 5 बोथ साइड, बोथ साइड्स, 4x + 5, एक्सप्रेशन इज 4x + 5, मुझे 5 रिमूव करना है, सो आई एम सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस साइड। लेकिन एक ही चीज अभी समझिए, क्योंकि ये इक्वेशन है सो ऑपरेशन नीड टू बी डन बोथ साइड्स। क्लियर, कैंसिल आउट हो जाएगी सेम थिंग्स, एक प्लस साइन एक माइनस साइन, तो 4x = 9 - 5 4, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइडिंग 4 बोथ साइड्स, तो 4x / 4 = 4 / 4, सेम चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो x = 1, फाइनल आंसर। सिमिलरली लास्ट, ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, तो एडिंग 5 बोथ साइड्स, तो 2/3x - 5 + 5 = 0 + 5, सेम, -5 + 5 will cancel out, 2/3x = 5। अब यहाँ पे एक चीज़ मल्टीप्लाई में है, एक चीज़ डिवाइड में है, मुझे दोनों रिमूव करनी है। अब मैं चाहूँ तो एक एक करके रिमूव करूँ या चाहूँ एक साथ, मैं एक साथ रिमूव कर रही हूँ। सी, यहाँ पे जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में थी तो हमने उसे डिवाइड किया था। ठीक है, तो मैं डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अब सोचो ये नहीं है, अपॉन में सिर्फ 3 है, तो 3 को रिमूव करने के लिए मुझे 1/3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो मैं मल्टीप्लाई भी साथ में कर रही हूँ, एंड मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ साइड्स, सो 2/3x मल्टीप्लाई किससे किया हमने, 3 से, डिवाइड किससे किया, 2 से, उधर भी यही करेंगे, 3 से 2 से, सेम इक्वेशंस विल कैंसिल आउट। यहाँ होगा x = मल्टीप्लाई 5 3 = 15 / 2,
सो ये हमारे बेसिक्स फिनिश होते हैं चैप्टर सेकंड के 2.1 एक्सरसाइजेस के लिए। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें वो क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।